नमस्कार दोस्तों, JBR फिलोसॉफी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने ये गर्मी के सीज़न में बहुत गर्मी से आप बहुत परेशान हुए होंगे, लेकिन फिर भी आप सोच नहीं रहे हैं कि क्यों ये गर्मी बढ़ रही है। तो इसकी वजह हम इंसान ही है। पिछले 200-300 सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमने प्रकृति का इतना नुकसान किया है कि उसका कोई लिमिट नहीं है। और अभी भी अगर हम नहीं सुधरे ना, तो अब आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि हम इंसानों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये टेम्परेचर और बढ़ता रहेगा। अभी देखो होता क्या है कि हमने एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत सारे जंगल काटे, बहुत सारे पेड़ काटे। हमें अपने खुद के उसकी कोई लिमिट नहीं। हमारे पिछली जो पुरानी जनरेशन थी वो ये जानती नहीं थी, वो सुधरी नहीं। लेकिन अभी हमें सुधरने की ज़रूरत है। अभी हम थोड़े बहुत सुधरे हैं कि भाई चलो कुछ लोग समझ रहे हैं, पेड़ की वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं होगा। सिर्फ पेड़ लगाने से ये रुकेगा नहीं। ये ग्लोबल वार्मिंग और ये पॉल्यूशन, ये अभी हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। हम सभी लोगों को, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे हम जैसा जी रहे हैं वैसा थोड़ा बहुत जीवन अगर उनको मिले, तो हमें सुधरना पड़ेगा। देखो होता क्या है कि जो कार्बन, मीथेन और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का हम उत्सर्जन करते हैं, वो ज़्यादातर समुद्र और पेड़ पौधे ये सब सोख लेते हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत जो बचा रहता है वो हमारे एनवायरनमेंट में ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। इसमें होता क्या है कि ये जो सूर्य की रोशनी आती है ना, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, उसको रोकती है। वापस स्पेस में नहीं जाने देती है। ज़्यादातर रोशनी पहले के समय में जो थी ना, वो चली जाती थी स्पेस में। और दूसरा क्या है कि जो हमारे वो ग्लेशियर थे, वो ग्लेशियर भी उन रोशनी को सोख लेते थे आने वाले। तो वो भी, लेकिन अभी हो क्या रहा है कि ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो ग्लेशियर भी बिगड़ रहे हैं, समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। आने वाले सालों में बहुत सारे जो समुद्र के किनारे पे जो सिटी है ना, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी करेगी। सभी देशों को ये प्रॉब्लम्स झेलना पड़ेगा। और एक तरफ हम आबादी भी बढ़ाए। मेरे भाइयों, आबादी मत बढ़ाए। ये जो लोग बोल रहे हैं धर्म के नाम पर कि भाई आबादी बढ़ाओ, हमारी आबादी कम हो रही है, वो धर्म के धर्म नहीं, ये संप्रदाय के लोगों की, ये रिलीजन के लोगों की आबादी बढ़ रही है, ये लोग तुमको खिलाने नहीं आएंगे। तुम्हारे बच्चों के लिए ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हारे बच्चे खुद मरेंगे, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को अच्छा जीवन देना चाहते हो, तो मैं तो कहता हूँ सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दीजिए, 1 या 2 बहुत हुआ। ये जो लोग बोल रहे हैं कि भाई फिर यह प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हमें इस दुनिया को आने वाले और भी लाखों हजारों साल कंटिन्यू करना चाहते हैं ना, तो यही उपाय है मेरे भाइयों। और ये जो लोग बोलते हैं कि भाई ये फर्टिलिटी गिरा, ये भी ईश्वर की इच्छा है कि भाई तुम लोग अपना फर्टिलिटी रेट गिराओ। बहुत सारे लोग को आज IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब मदद लेनी पड़ती है। बहुत सारे लोग बच्चे को जन्म दें, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हम अपनी आबादी कम करें। अब ये बहुत आगे भी हम, लेकिन उसके लिए धर्म चाहिए। लोगों को, हर एक लोगों को समझना होगा। ये समझेंगे नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आबादी बढ़ाएंगे तो हमारे लिए रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी आबादी अब कम होनी चाहिए। बिल्कुल हर आदमी, हर कपल को 1 ही या 2 बच्चे को आप लाए इस दुनिया में। और ये आपके लिए भी अच्छा है और उन बच्चों के लिए भी अच्छा है। अगर आपके पास 1-2 बच्चे हैं, तो आप उनको बेहतर एजुकेशन दे सकते हो, उनको बेहतर न्यूट्रिशन दे सकते हो, उनका ख्याल रख सकते हो। वरना ये देखो, ये जो भी जाति या समाज में अभी भी 3-3, 4-4
बच्चे पैदा करने की जो सिस्टम है ना, वहाँ पे देखना, वहाँ पे गरीबी और ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है कि ये 4-5 बच्चे आपने पैदा तो कर दिए, आप इनको पढ़ा नहीं सकते, उनको योग्य अवसर नहीं दे पाते, न्यूट्रिशन नहीं दे पाते, तो फिर उनको अनस्किल्ड लेबर वर्कर में भी काम करना पड़ता है। इनकी गरीबी की वजह यही है। और आप देखोगे जितने भी अमीर हो रहे हैं वहाँ पे कम बच्चे ही होंगे, मतलब कुछ रेयर केस में कुछ, लेकिन ज़्यादातर 1-2 बच्चे ही होंगे। जितने भी समाज है, जितने भी मिडिल क्लास अपर क्लास में आते हैं, वहाँ पे देखना, वहाँ पे कम बच्चे ही होंगे। ये और यार ये यूरोप के देश देख लीजिए जहाँ पे समृद्धि है, वो बोल रहे हैं लोग कि भाई वहाँ पे नास्तिकता ज़्यादा है इसलिए ये देश में संभल, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी फर्टिलिटी रेट गिरा और छोटी फैमिली हुई, तो वे लोग आज सुखी है। वैसे भी चाइना में भी गिरा, चाइना भी राइज किया, और वहाँ के लोग, अब सरकार चाहते हैं कि भी वहाँ के लोग 3 बच्चे लाए, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि भाई नहीं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये प्रकृति के लिए भी अच्छा नहीं है। वहाँ के लोग, सरकार बोल रही है फिर भी बच्चे पैदा नहीं कर रही है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारा धर्म है, बच्चे और लड़का लड़की जो भी आए, एक लड़की है एक लड़का है, अब हम समझ रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप प्रकृति के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ज़्यादा बच्चों को पैदा मत करें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लाइफस्टाइल में देखो क्या है कि ये जो कार्बन हम एमिशन कर रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ नॉनसेंस कामों के लिए अपना फ्यूल बर्बाद कर दे। ये 1 किलोमीटर जाना होता है ना, तो भी वो कार लेके जाएगा। अरे यार क्या है यार, दिन में 10 बार, ये मैं गुजरात में देखता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं। दिन में 10 बार तंबाकू खाने, पान की दुकान पे 10 बार बाइक लेके जाएगा और बोल रहा है कि पेट्रोल के भाव बहुत है। अरे भाई पेट्रोल के भाव बहुत नहीं है, तू गलत इस्तेमाल कर रहा है। फिर बोलता है कि मेरे 3000 पेट्रोल में चला जाता है महीने में। अरे चला जाएगा ना तू। और ये सिर्फ अगर हम ये सब 1-2 किलोमीटर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए तो सही है। इससे हमारी सेविंग भी होगी, हमारे पैसे बचेंगे, साथ में हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा। मैंने तो अभी निश्चय पूरे जीवन के लिए कर लिया कि भाई अपने को तो 5 किलोमीटर से अगर ज़्यादा जाना हो ना, तो ही बाइक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये यूज़ करने का। बाकी 1-2 किलोमीटर में तो मैं यूज़ करता ही नहीं, मैं खुद चल के जाता हूँ। और ये जब से मैंने ये हैबिट डाली है ना, तब से मेरे हेल्थ में भी अच्छा सुधार हुआ है और मजबूत हुआ हूँ। वरना पहले मैं बहुत चलता नहीं था, यहाँ से ऑफिस से घर, तो मेरे हेल्थ पे भी मैं पड़ा, लेकिन अब मेरा हेल्थ भी सुधार हुआ है। और साथ में हम लोगों को एनर्जी में भी बचाने की ज़रूरत है, ये बिजली बचाने की बहुत ज़रूरत है। और ये बिजली और ये अगर फ्यूल बचाते हैं तो वो हमारा सेविंग होगा, एनवायरनमेंट का फ़ायदा होगा, हमारा हेल्थ अच्छा होगा, और साथ में हमारा देश भी मजबूत बनेगा। हमारे देश का ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है ना, ये इसी में खर्च होता है, फ्यूल में। हम बाहर से आयात करते हैं क्रूड ऑयल, हमारे यहाँ तो होता नहीं है। तो भाई लोग, अगर आप देश के लिए प्रेम करते हैं ना, अपने देश को, तो भी आपको ये सब समझना होगा। फ्यूल इस्तेमाल कम कीजिए, ज़रूरी कार्यों में भी फ्यूल यूज़ कीजिए, और एनर्जी का भी बचाव कीजिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है घर में, तो लाइट का इस्तेमाल मत कीजिए। दिन के वक्त सूरज की रोशनी घर में आने दीजिए, बारी सब खुला रखिए, उस टाइम पे बल्ब मत जलाए, और CFL बल्ब यूज़ कीजिए। और पुराने उपकरण हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर पुराने व्हीकल हो, उनको आप बदल दीजिए। और गूगल पे भी आप सर्च कीजिए कि भाई कैसे बिजली बचाई जा सकती है। आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये अभी हमको करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और यही धर्म है।
कि धर्म का मतलब ये कोई संप्रदाय नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। धर्म का मुख्य जो अर्थ है वो कर्तव्य है, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, फर्ज, यही धर्म है। ये पूजा पाठ नमाज ये धर्म नहीं है। मतलब धर्म है वो अलग धर्म है, लेकिन धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है ना, भारत में, भारत के लोगों का पहले कोई नाम नहीं था धर्म का, उनको हिंदू नाम दिया गया क्योंकि हम धर्म का अर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लेते थे, अपने दायित्व के लिए लेते थे। जो हमारे परिवार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हमारा समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति और प्रकृति के प्रति जो हमारा कर्तव्य है ना, उसको निभाना धर्म है मेरे भाइयों। यही धर्म को हमें निभाना है और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। ये वन टाइम यूज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग भी कम कीजिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये प्लास्टिक ने जीवन में, नहीं, प्लास्टिक जीवन बचाने वाला है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बहुत सारी अपनी लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसे गुड्स ले जो इन्वायरमेंट के लिए सही हो और बहुत सारी चीज़ों में हमें सुधार करने की ज़रूरत है। यही धर्म को निभाने की हमें ज़रूरत है। हम ये धर्म भूल गए हैं, मानवता के धर्म को हम भूल गए हैं, अपने कर्तव्य को हम भूल गए हैं। हमने पृथ्वी को गंदा किया है। हमारी जिम्मेदारी है कि उसको कम गंदा करें, कम फ्यूल इस्तेमाल करें, कम बिजली यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचाए, अपने पैसे बचाए, देश के पैसे बचाए। जय हिंद, जय भारत।